न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। कोरोना के बाद डेडली फंगस से देश में हाहाकार मचा है। कहीं ब्लैक फंगस, कहीं व्हाइट फंगस, तो अब नया येलो फंगस सामने है। लोग परेशान हैं। डॉक्टर्स भी रोज आ रहे नए रंग के फंगस को लेकर कंफ्यूजन में हैं। पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर रंगों के इस कंफ्यूजन को लेकर आपकी सारी शंकाओं का समाधान करेंगे। पहले ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट फंगस और अब येलो फंगस। डेडली फंगस का कलर कंफ्यूजन। कोरोना के बाद जानलेवा फंगस को लेकर देश में हड़कंप मचा है। डॉक्टर्स भी हैरान और परेशान हैं क्योंकि इससे पहले कभी इतनी तादाद में देश में म्यूकोरमाइसिस के केस कभी नहीं आए। कोरोना से ठीक होने वालों को अब फंगस अपना शिकार बना रहा है। अलग अलग रंग के फंगस मिलने के बाद लोग इसे अलग अलग बीमारी मान रहे हैं, लेकिन एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि फंगस के रंग को लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों में ज्यादातर केस म्यूकोरमाइसिस के हैं। शरीर के अलग अलग हिस्सों में इस फंगस का रंग अलग अलग दिखता है, इसलिए डॉक्टर भी कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ हद तक ये धारणा है कि कई टर्म्स यूज किए जाते हैं, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस। ये समझना जरूरी है कि कई टर्म्स जो हैं वो मिसलीडिंग है और जिससे कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। इट्स बेटर कि हम यूज़ करें करेक्ट नेम, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि कई दफ़ा कुछ एरियाज में अगर फंगस ग्रो करे तो उसका कलर अलग लग सकता है और उसको आप एक ही फंगस को अलग अलग कलर के नाम से लेबल करने से कंफ्यूजन हो सकता है। ज़्यादातर अभी जो देखा जा रहा है वो म्यूकोरमाइकोसिस है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक और बड़ी बात कही है और वो ये है कि म्यूकोरमाइसिस यानी ये डेडली फंगस एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, इसलिए इसको लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वैसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है। तो अगर एक व्यक्ति जिसको म्यूकोरमाइकोसिस है वो और किसी व्यक्ति के साथ बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसको फंगल इन्फेक्शन उससे फैल जाएगा। म्यूकोरमाइसिस का कहर उन लोगों पर हो रहा है जो कोरोना से ठीक हुए हैं और डायबिटिक हैं, साथ ही जिन्हें इलाज के दौरान स्टेरॉइड दिए गए हैं। इसके अलावा उन लोगों को भी फंगस का खतरा है जिनकी इम्यूनिटी कम है। इसलिए इस फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए जरूरी है कि कोरोना के इलाज के दौरान स्टेरॉइड का इस्तेमाल ज्यादा न हो। साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले डायबिटीज के मरीजों का शुगर लेवल कंट्रोल में रखा जाए। टीम न्यूज नेशन। तो अभी तक दरअसल ब्लैक और व्हाइट फंगस का ही कहर था, लेकिन कल गाजियाबाद के हर्ष एनटी हॉस्पिटल में येलो फंगस का केस सामने आ गया। लोग दहशत में हैं। आखिरकार इस बीमारी के और कितने रंग देखने को मिलेंगे? दो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर एम वली जो कि सीनियर फिजिशियन है, डॉक्टर विनोद रैना भी हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर फिजिशियन के तौर पर। डॉक्टर एम वली, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं। सर, पहले ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट फंगस और अब गाजियाबाद के एक अस्पताल में येलो फंगस का मामला। क्या मान लें जो बातें डॉक्टर गुलेरिया ने कही, फंगस कोई भी हो, रंग कोई भी हो, इन्फेक्शन एक ही है म्यूकोरमाइकोसिस का? नहीं, मैं इस बात को बहुत साफ करूंगा और इस बात की तस्दीक करूंगा कि ये जो मिक्स ऑफ फंगस है ये इसको प्रूव करता है कि ये कॉन्टेमिनेशन है। ये गंदे सिलेंडर से आया है। ये उन सिलेंडर से आया जो वेल्डर्स के पास थे, जिनमें छिपकली वगैरह भी जाती हैं, और इसलिए रेप्टाइल वाला फंगस भी अब प्रूव हो रहा है। ये बिल्कुल मिक्सअप हो गया है सिलेंडर्स का, क्योंकि ज्यादातर हॉस्पिटल्स में सिलेंडर को सीरीज में जोड़ के मैनीफोल्ड रूम में रखा जाता है, और वो सिलेंडर जो हम भरने देते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो डॉक्टर वली सिलेंडर ले गए वो उनको वही भरने के बाद वापस मिलेगा। उस साइज का उनको सेम सिलेंडर वापस मिलेगा, क्योंकि उसमें ट्रैक नहीं रख सकते आप जहां फिलिंग हो रही है। तो ये सब सिलेंडर्स मिक्सअप हो गए। कल इंडियन एक्सप्रेस में नहीं डॉक्टर वली, ये तो इन्फेक्शन कैसे हुआ, फंगस इन्फेक्शन कैसे हुआ, कैसे ट्रांसमिट हुआ, ये इसकी बातचीत हुई। लेकिन अगर मैं रंगों की बातचीत करूं, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस या फिर येलो फंगस, ये तीनों एक ही चीज है, रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं डॉक्टर साहब की भी इजाजत से ये कहना चाहूंगा कि जो ब्लैक फंगस है उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। जो उसमें हम एम्फोट्रेसिन जरूरी देना होता है लाइफोलाइज फॉर्म में, और जो दूसरे फंगस हैं उनका ट्रीटमेंट हम कॉमन एंटी फंगल ड्रग्स से कर सकते हैं। इसलिए इसको क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। और ये मान लेना कि सब फंगस एक है, सब स्टेरॉइड से आ गए और इसलिए स्टेरॉइड नहीं यूज करना चाहिए,
ये सब जो थ्योरी चल रही है, इसको हमको बहुत से लोगों की जान बची है स्टेरॉइड से, तो पेशेंट्स भी बहुत सेंसिटाइज हो गए हैं। तो ये इशू हमें दोनों अलग अलग रखने हैं, स्टेरॉइड का इशू और फंगस का इशू। और मैं इसमें बहुत क्लियर हूं जो बोल रहा हूं जी, ठीक है। ये कैसे फैला, फंगस आ रहा है, ये गलत नहीं है। ठीक है डॉक्टर विनोद रैना, कैसे फैला स्टेरॉइड की वजह से, या फिर जिस ऑक्सीजन सिलेंडर की बातचीत कर रहे हैं वहां पर छिपकलियां भी गई, रेप्टाइल्स भी गए, ये एक अलग मसला हो गया कि वो इन्फेक्शन कहां से आया। लेकिन मैं अगर रंगों की बातचीत करूं, आपका ओपिनियन क्या है? ब्लैक, व्हाइट, येलो, क्या तीनों रंग के फंगस इन्फेक्शन एक ही है? म्यूकरमाइसिस माना जाए इन्हें? सर मैं थोड़ी सी लाइट डालना चाहता हूं। हमारे पास पूरे पृथ्वी में 1,44,000 से ज्यादा स्पीसीज है फंगस के, और हमारे पास बहुत सारे फंगस की वैरायटीज है, और डेली रूटीन में हम बहुत सारे फंगस को खाते भी हैं। आप अगर देखेंगे कि फंगस का बहुत रोल है हमारे लाइफ में, कि जितनी भी आप वाइन्स पीते हैं वो फंगस से बनती हैं, जितनी भी बहुत सारी दवाइयां जो एंजाइम्स है वो फंगस से बनती हैं, और बहुत सारे मशरूम्स जो हम खाते हैं वो फंगस से ही बनती हैं। देखिए यहाँ पर रोल क्या है कि कोई भी फंगस जब बॉडी में जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि उसका क्या कलर हो, चाहे वो ब्लैक हो, व्हाइट हो, येलो हो, हमको ये खाली देखना है कि उसकी स्पीसीज कौन सी है। आप समझिए, कलर तो चेंज हो सकता है। मान के चलो नाक में चला गया, अगर वहां पर इन्फेक्शन है और वहां पर सेकेंडरी इन्फेक्शन है, मान के चले उसको वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और वहां पर वो येलो कलर का कोई इन्फेक्शन था, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, तो जाहिर सी बात है जो फंगस निकलेगा वो येलो कलर का होगा। और अगर वही चीज आंखों में चला गया तो वहां पर वो ब्लैक कलर हो सकता है। ये जरूरी नहीं है। देखिए कलर कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमने ये देखना है कि कौन सा फंगस, किस स्पीसीज का फंगस हमारी बॉडी में चला गया। आप ये देख लीजिए कि हम ये जो फंगस है ये हर जगह है। हम सॉइल में आप देखोगे जितने भी हम ये जो पत्ते हैं, ये जो सड़ जाते हैं, इनको जो फर्मेंटेशन करता है तो फंगस ही तो करता है। फार्मर्स जो जितने भी जो खाद बनाते हैं, जिसको हम ऑर्गेनिक खाद कहते हैं, वो फंगस से ही बनती है। हमारी ब्रेड्स जो है वो फंगस से बनती है। सर बहुत ज्यादा फंगस हमारे आसपास होता है, और ये जरूरी नहीं कि हर एक फंगस आपको बीमार कर सकता है। लेकिन डॉक्टर वली की बात के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने ये जाहिर सी बात करी है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज किए गए हैं वो बेसिकली इंडस्ट्रियल यूज के लिए होते थे। उसकी वजह से हो सकता है कि जो इंडस्ट्रियल गैस है, जो ऑक्सीजन है, वो जब यूज हुआ, क्योंकि वो पहले वहां पर कोई सफाई नहीं होती, वो तो बात ठीक है कि वो ऑक्सीजन की जो पाइप थी, मास्क था, वो बेहतर तरीके से स्टरलाइज नहीं हुआ, इन्फेक्शन कैसे फैला, ये एक अलग मसला हो गया। लेकिन जो बातें आपने कही, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी यही बात कही कि इन्फेक्शन कहां पर हो रहा है, शरीर के किस अंग में हो रहा है, इसके आधार पर कलर चेंज हो सकते हैं। यानी कलर को लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कलर सेम कलर कोई भी रह सकता है, ब्लैक हो, व्हाइट हो, येलो हो, आगे से आगे हो, और भी कोई कलर हमको मिल सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको खाली ये देखना है कि अगर फंगस आया है वो किस स्पीसीज का है और उसमें कौन सी दवाई चलनी है। देखिए मैक्सिमम जो फंगस है जो आप हमारी बॉडी में जो होता है, एक सिंपल सा अगर आप एंटी फंगल दवाई खाते हैं तो उससे वो कंट्रोल होता है। लेकिन जाहिर सी बात है जब कोई पेशेंट आईसीयू में होता है तो वहां पर खाली फंगस ही नहीं होता, बहुत सारे डिजीज होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज होते हैं, वहां पर बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, उससे आपका इम्यून सिस्टम नीचे जाता है। हमारी बॉडी में जो CD4 काउंट है नीचे चला जाता है और उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, और जो ही हम इम्यून कमजोर होगा तो फिर कोई सी भी छोटी से छोटी चीज आपको परेशान कर सकती है। मैं इससे पहले कि डॉक्टर वली का रुख करूं, डॉक्टर विनोद लगे हाथ ये भी समझा दीजिए सर कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रंग क्यों होता है। किस ऑर्गन में, जैसे आपने जिक्र किया नाक में होगा तो उसका रंग अलग हो सकता है, आंखों में इन्फेक्शन होता है तो उनका रंग अलग होता है, ये ऐसा क्यों? सर देखिए मान के चलिए कि आपका इन्फेक्शन ENT स्पेशलिस्ट है, उसने कोई बोल दिया, अब अंदर जरूरी नहीं है कि खाली फंगस ही हो, वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो जो ही वो खोलेगा, मान के चले कि जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, पहले जब इन्फेक्शन होता है आपको व्हाइट कलर का आपको एक्सक्रीशन आ जाता है और फिर ऐसा करके वो येलो हो जाता है। तो जाहिर सी बात है एक्सक्रीशन का जो आसपास का जो कलर होगा वो उस फंगस में आ सकता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि फंगस का कलर पे मत जाओ, आप इन्फेक्शन पे जाओ कि भाई जो आपने वहां पर इन्फेक्शन पकड़ा उसको जांच करो, उसके हिसाब से उसकी दवाई चलाओ। और बहुत ज्यादा खतरनाक इन्फेक्शन फंगस का नहीं है अगर आप उसको टाइम पे पकड़ते हैं या आप
प्रोफिलेक्टिक यूज पे भी मान के चले, अगर आपने स्टेरॉइड्स खाए हैं, आप मान के चले बीमार थे और आपको स्टेरॉइड्स दी गई, आपने एंटीवायरल खाई और आप रिकवर करें, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप प्रोफिलेक्टिक यूज में एंटीफंगल ले सकते हैं और उससे आपका मान के चलो अगर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन भी है उससे क्लियर हो जाएगा। ये कोई बड़ी इशू नहीं है। देखिए, ये इन्फेक्शन पहले भी होते थे, लेकिन पहले हमारे पास इतने ज्यादा इन्फेक्शन नहीं होते थे, इतने। ठीक है डॉक्टर विनोद, मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर नेहा सूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि ENT एक्सपर्ट भी हैं। ये सवाल आपसे भी डॉक्टर नेहा, एक तो ये कि अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों में जो बातें डॉक्टर विनोद ने कही या फिर डॉक्टर गुलेरिया ने कल जो बात कही थी कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में इन्फेक्शन होता है फंगल, तो उसका कलर उसके हिसाब से चेंज हो सकता है। एक तो ये कि आखिरकार ऐसा क्यों, जरा इसको आप एक्सप्लेन करिए। दूसरी ये चीज, ये कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है जैसा कि कल डॉक्टर गुलेरिया ने कही। देखिए, ये अलग अलग फंगस जो है ये बॉडी में अलग अलग तरीके से एक्ट करती है। तो अभी जो हमारे पास ज्यादातर फंगस आ रही है वो नाक में और साइनस में और आंख में आ रही है, तो उसमें भी जो अंदर जब हम देखते हैं तो फाइंडिंग्स अलग अलग होती है। म्यूकोर में यूजुअली हमें ब्लैकिश टिश्यू नजर आता है, इसीलिए सब उसको आजकल ब्लैक फंगस बोल रहे हैं। एस्परजिलस में इतना ब्लैकिश डिस्कलरेशन नहीं होता, उसमें क्रस्टिंग या डिफरेंट हमें पेल कलर का म्यूकोसा मिलता है। तो अलग अलग फंगस जो है, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से एक्ट कर रही है, तो उसमें अलग अलग फाइंडिंग्स हमको नजर आती हैं और हर बॉडी पार्ट में का स्ट्रक्चर फर्क है, एनाटॉमिकल भी और माइक्रोस्कोपिक भी। तो जब जो चेंजेस हर बॉडी पार्ट में देखे जाते हैं वो डेफिनेटली अलग ही होंगे, वो सेम नहीं हो सकते। और जो दूसरा सवाल आपका था, सॉरी, दूसरा सवाल क्या था आपका? कि ये कम्युनिकेबल नहीं है, इसलिए इसको लेकर बहुत ज्यादा कम्युनिकेबल नहीं है, बिल्कुल कम्युनिकेबल नहीं है, बिकॉज ये सारी फंगस एनवायरनमेंट में है, हमारे नाक में है, सॉइल में है, एयर में है, ये हमेशा से हर जगह पे पाई जाती है ये फंगस। लेकिन आपको अफेक्ट या इन्फेक्ट कब करती है? जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है या आपको कोई ऐसी बीमारी है जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम कर देती है, जैसे हाई ब्लड शुगर, अनकंट्रोल डायबिटीज, जो पेशेंट रीनल ट्रांसप्लांट के हैं या जो डायलिसिस पे हैं या जिनको लिवर डिजीज है, ये सारे, या जो कीमोथेरेपी पे हैं, जो कैंसर पीड़ित हैं, ये सारे पेशेंट्स को ये फंगस जो है अफेक्ट करती है। नॉर्मल लोगों को ये अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है डॉक्टर वली, ठीक है डॉक्टर वली, अब तो एक सवाल ये भी है कि ये एक बेहतर बात है कि कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, छूत से ये बीमारी नहीं फैलती है, लेकिन सावधानी क्या बरतें? लोग घर में हैं, लोग दहशत में हैं, अलग अलग रंग लोगों की और टेंशन बढ़ा रहे हैं कि कल पता नहीं कौन सा रंग देखने को मिल जाए फंगस का, तो सावधानी क्या बरती जाए सर घर में रहकर? सबसे बड़ी सावधानी तो देखिए हाइजीन है, और हाइजीन जैसे कि डॉक्टर रैना ने बताया, ये हमारे वातावरण में है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में है, ये हमारी बॉडी में है, जैसे डॉक्टर नेहा ने बताया। लेकिन ये कब बीमारी पैदा करता है, उसके लिए शर्त ये है कि हमारी या तो शरीर के उन अंगों की पीएच चेंज हो जाए। नॉर्मली ये देखा गया है कि जब जिन बीमारियों में एसिड एनवायरनमेंट होता है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था वेजी के साथ, तो वो एसिडिक एटमॉस्फेयर फंगस को बढ़ने में और फंगस को वेसल्स में घुसकर वेसल्स को ब्लॉक करने में मदद करता है, जिससे खुरन टाइप का बनता है और जिसका रंग काला होता है। मैं आपको ये बता दूं, ये काले फंगस का रंग काला नहीं होता है, ये ब्लूइश ग्रीन होता है। तो इसलिए ये रंगों से वाकई में इसको पहचानना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमको ये जरूर पहचानना है कि किस फंगस के लिए हमको कौन सा एंटी फंगल मेडिसिन यूज करना है, क्योंकि ये जो ब्लैक फंगस के लिए सो कॉल्ड दवा यूज हो रही है, ये बहुत कॉस्टली है, मुश्किल से मिल रही है और ये ज्यादा परेशानी पैदा कर रही है मरीजों के लिए। और इसलिए इसकी जो है, और मैं ये संक्रमण की जब आप बात करते हैं तो ये सही है कि ये उस तरह से संक्रमित नहीं करता ड्रॉपलेट वगैरह के जरिए, लेकिन ये कॉन्टेमिनेट कर सकता है। अगर डॉक्टर नेहा ने एक मरीज को देखा और उसकी नाक में एक स्पेकुलम लगाया और उसको वॉश करने के लिए बाहर नहीं भेजा, तो वो फंगस अगर उसकी नाक से दूसरी नाक में जा सकता है। दिस इज कॉल्ड कॉन्टेमिनेशन। सो हम लोग इसका बहुत ख्याल रखते हैं कि हमारे जो इक्विपमेंट हैं उनको हम डेली स्टरलाइज करें, सैनिटाइज करें और उनको हम एक बार यूज करें। और आजकल बहुत से अच्छे अस्पतालों में डिस्पोजेबल इक्विपमेंट आ गए, इसीलिए कि ये एक से दूसरे में बैक्टीरिया और फंगस न जाए। ये रही एक बात। दूसरी बात ये, मोर्टेलिटी इसमें अलग अलग है। ब्लैक फंगस की मोर्टेलिटी एज पर लिटरेचर इज 54%,
इफ इट इज नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम। और जैसा कि अर्ली डिटेक्शन अगर हमने किया, जो हम बार बार सिम्टम बता रहे हैं कि फेस के आधे हिस्से में दर्द हो, आंख में दर्द हो, डबल विजन हो जाए, सर में अनएक्सप्लेन दर्द हो और खास तौर से आधे हिस्से में हो, तो इसमें हम अगर अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट कर लेंगे तो वो मोर्टेलिटी हम कम कर देंगे। तीसरी बात ये कि वुंड के जरिए, ओपन वुंड्स के जरिए भी ये फंगस चले जाते हैं, तो ये हमारे जो बदन के हिस्से हैं उनमें पैथोजेनिक हो जाते हैं जब हमारे बदन में कमजोरी होती है इम्यूनिटी की, या उसकी उन डिजीजेस से पीएच चेंज होती है, जो डिजीजेस जिसमें हम डायबिटीज को सबसे कॉमन मानते हैं। स्टेरॉइड यूज पे मैं अभी आई विल नॉट पुट माय मनी मोस्टली ऑन स्टेरॉइड, आई विल पुट माय मनी ऑन हाइजीन एंड डायबिटीज एंड लॉन्गर स्टे इन द आईसीयूज। लॉन्गर स्टेज इन द आईसीयू मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज ये जो हम 2 प्रोंग का ये नेजल कैनुला लगा रहे हैं, हाई फ्लो नेजल कैनुला, इसको मैंने देखा है कि ये शायद एक्सचेंज हो जाता है एक पेशेंट से दूसरे में, और इसको ऑटोक्लेव भी हम नहीं कर सकते, इसको हम गर्मी से भी स्टरलाइज नहीं कर सकते, इसको हम वॉश कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो हो रही हैं उसमें, लेकिन हमको सावधानी उस स्टेज पे रखनी है जहां से ये फंगस अंदर दाखिल हुए हैं, और हमें अपने सिलेंडर्स को बहुत ज्यादा सुपरवाइज करना है, उनको देखना है, उनका ऑडिट करना है, और एक जल्दी से उन पेशेंट्स का ऑडिट करना है कि उनको कहां से ऑक्सीजन लगी, कितने दिन आईसीयू में रहे जिनको ब्लैक फंगस हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी इसका हमको एक आइटिनरी बनानी है उन पेशेंट्स की कि उनको कैसे लगा ये बिकॉज आंख चली गई लोगों की जरा से फंगल इन्फेक्शन में, ये कोई छोटी बात नहीं है। दिस इज अ बिग थिंग, बिग डिसफिगरमेंट ऑफ द फेस। अब जान तो बचा ली अच्छे सर्जन्स ने, उन्होंने ऑपरेट कर दिया, लेकिन इट्स अ बिग कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट एंड बिग लॉस टू द पर्सन। ठीक है, आप देखिए डॉक्टर वाली बातचीत जब हम करते हैं, चर्चा करते हैं फंगस पर, तो आमतौर पर कलर आ ही जाता है। आपने ब्लैक फंगस का जिक्र कर दिया, व्हाइट फंगस। डॉक्टर ने, मैं आपका भी ओपिनियन इस पर चाहता हूं, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस या फिर येलो फंगस, क्या हम सिर्फ फंगल इन्फेक्शन कहें कलर को छोड़कर? क्योंकि इससे देखिए बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, और क्या सबका इलाज का तरीका एक ही है? देखिए, ये व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, ये हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी में नहीं कहा जाता, जैसे डॉक्टर वल्ली ने अभी आपको एक्सप्लेन करा। ये व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, ये टर्मिनोलॉजीज आजकल क्रिएट हो गई हैं। हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी में इनको म्यूकोरमाइकोसिस, एस्परजिलोसिस, कैंडिडा इन्फेक्शन, या जिस स्पीशीज की फंगस का इन्फेक्शन है उससे टर्म किया जाता है या फंगल इन्फेक्शन कहा जाता है। हर फंगल इन्फेक्शन में क्या दवाई दी जाती है वो बिल्कुल फर्क है। जिसको हम सब आजकल ब्लैक फंगस कह रहे हैं, जो म्यूकोरमाइकोसिस है, उसका ट्रीटमेंट एम्फोटेरिसिन बी है। जिसको व्हाइट फंगस हम लोग आजकल कह रहे हैं, वो एस्परजिलस, उसका ट्रीटमेंट वोरिकोनाजोल है, बिल्कुल डिफरेंट दवाई। अगर कैंडिडा या बाकी फंगस हैं, सबका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस या ड्रग ऑफ चॉइस बिल्कुल फर्क है। तो इनको इन नामों से एज डॉक्टर्स वी डोंट, हम लोग उनको इन नामों से नहीं पुकारते हैं। वी कॉल देम अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज ऑफ, और लोगों में पैनिक भी हो रहा है, ब्लैक व्हाइट, कल येलो केस आ गया, लोग ये कह रहे हैं कि पता नहीं कल कौन सा रंग निकल कर सामने आ जाएगा। देखिए, सावधानी बरतने की जरूरत है रिलेटेड टू सिम्टम्स, कि आपको अगर सिम्टम्स हो रहे हैं पोस्ट कोविड, आप उस कैटेगरी के लोगों में आते हैं जिनमें इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो सावधानी बरतिए, अपने डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करिए, जल्दी उसका इलाज शुरू करिए। जैसे अभी डॉक्टर वल्ली मेंशन कर रहे थे, जल्दी से जल्दी उसको डायग्नोज करना और उसका इलाज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वेरी सैड कि कोई इस स्टेज में आए जहां उसकी विजन जा चुकी है और हमें आँख को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो जितना जल्दी हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, उतना चांसेस ऑफ रिकवरी या कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट बेटर है, मोर्टेलिटी रेट कम है। डॉक्टर ने, मैं आपकी इसी बात को लेकर डॉक्टर विनोद के पास जाता हूं। इलाज तो तब शुरू होगा डॉक्टर विनोद जब हम उसको पहचान लें। तो इस फंगल इन्फेक्शन को, म्यूकोरमाइकोसिस को हम शुरुआत में पहचाने कैसे, ताकि अर्ली स्टेज में बड़ी आसानी से इलाज हो जाए? देखिए, बहुत मुश्किल है अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करना। एक पेशेंट को समझ नहीं आता कि उसको फंगल इन्फेक्शन है कि नहीं है, लेकिन अगर मान के चले एक पेशेंट को कोरोना था और वो स्टेरॉइड्स भी ले रहा था और बहुत सारी दवाएं ले रहा था, और उसके बाद उसको लग रहा है कि हेडेक हो रहा है, उसको थोड़ा सा दो मींस ब्लड ऑफ विजन हो जा रहा है, और उसको एक के बदले 2 दिख रहा है या थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, तो उसको एकदम से ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और वहां पर दिखाना चाहिए। और जो ही वहां पर जाएंगे, वहां पर वो टेस्ट करेंगे और डॉक्टर साहब एकदम से इसको पकड़ सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि मान के चले अगर हम इस चीज को डिले करते हैं, क्योंकि जो हमने कोरोना में देखा, पहले बहुत
पेशेंट्स ने क्या किया कि उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में नहीं लिया, उन्होंने वेट किया। वेट करते करते फिर जब उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तब तक ऑलरेडी बहुत सारा डैमेज लंग्स में हो चुका था। तो वो चीज यहाँ पर ना करें। यहाँ पर अगर आपको समझ आ रही है कि वीकनेस लग रही है, आपको सर में दर्द हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है, या वंस अगेन आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो एकदम से आपको ENT स्पेशलिस्ट या आई स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। वो आपको टेस्ट करेंगे, जो ही टेस्ट करेंगे तो वो डिटेक्ट करेंगे। आप देखिए, जो ही अर्ली डिटेक्शन होगा तो हम प्रोफिलैक्टिक तौर पे हम दवाई स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफिलैक्टिक का क्या मतलब होता है कि जैसे मान के चले हम स्कूटर चलाते हैं तो हम हेलमेट पहनते हैं। हम हेलमेट क्यों पहनते हैं? कि हमको पता है कि मान के चलो अगर हमें आगे एक्सीडेंट हो गया तो हम बच जाएंगे। हम इसलिए हेलमेट पहनते हैं कि भाई हमको ये नहीं पता कि आगे जाके हमारा एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर हो गया तो हम बच जाएंगे। उसको हम कहते हैं प्रोफिलैक्सिस। सेम इज प्रोफिलैक्सिस इन द मेडिसिन। हम क्या करते हैं कि हम प्रोफिलैक्टिक दवा खाते हैं कि बाई चांस अगर आगे जाके हमको इन्फेक्शन हो गया तो उस इन्फेक्शन को होने में रोकथाम हो जाएगी। और मैक्सिमम जो इन्फेक्शन है, जो फंगस है, अगर आप सिंपल से प्रोफिलैक्टिक दवाएं ले लेते हैं, जैसे फ्लुकोनाजोल हो गया, इट्राकेनाजोल हो गया, ये फ्रीली अवेलेबल मार्केट में है, अगर आप उसका कोर्स करते हैं तो आपके मैक्सिमम जो इन्फेक्शन है वो कवर कर लेता है। ये बातें आपकी डॉक्टर विनोद बड़ी अहम है। और डॉक्टर नेहा, देखिए आमतौर पर ऐसा होता है, जो बातें डॉक्टर विनोद ने कही कि शुरुआत में लोग अवॉइड करने लगते हैं। अब ऐसा फंगल केस में डेथ रेट अगर बढ़ी है, कई सारे केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, तो इसकी एक बड़ी वजह है कि आप लोगों तक पहुंचते पहुंचते देर हो जाती है पेशेंट को। देखिए, मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगी प्रोफिलैक्सिस से, क्योंकि जो भी म्यूकोर या एस्परजिलस, ये जो इन्फेक्शंस आजकल देखे जा रहे हैं, ये इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शंस हैं। इनमें इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल का कोई भी रोल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और इलाज हम तभी शुरू करते हैं जब हमारे पास टिश्यू डायग्नोसिस हो, बिकॉज ये सारी दवाइयाँ, इनके साइड इफेक्ट्स भी हैं। सो हमें ये देखना है कि हम अननेसेसरी किसी को भी मेडिकेशन ना दें। तो इट इज़ वेरी सिंपल। जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है हमारे हॉस्पिटल में, हम उसकी एंडोस्कोपी करते हैं और हमें जहां डाउट होता है, एक CT या MRI कराते हैं, जहां डाउट होता है वहां पे हम छोटा सा पीस बायोप्सी ले लेते हैं एंडोस्कोपी करके, और उसको KOH या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं, जिसकी रिपोर्ट एक दिन में आ जाती है। मतलब सुबह भेजा तो शाम तक आ जाती है। उसमें अगर फंगस आती है, देन ओनली वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट। प्रोफिलैक्टिकली हम लोग बिल्कुल दवाई नहीं देते। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर वली, आखिरी सवाल, इलाज क्या है इस बीमारी का सर? देखिए, इसका इलाज डायग्नोसिस पर डिपेंड करता है। फंगस बीमारी है तो सिंपल इसका इलाज एंटी फंगल मेडिसिन हैं। हल्ला बहुत हुआ क्योंकि एम्फोटेरेसिन बी का पहले इतना उपयोग नहीं होता था। अब धीरे धीरे ये मार्केट में इतनी आ जाएगी कि इसके लेने वाले नहीं मिलेंगे, क्योंकि फंगस केसेस इतने नहीं बढ़ेंगे। अब ऑक्सीजन नॉर्मल वाली चल रही है, तो ये हमको इसमें पैनिक हो गया था। वो पैनिक नहीं करना है। डॉक्टर के सुपरविजन में सही डायग्नोसिस के साथ एंटी फंगल ट्रीटमेंट से ये ठीक हो जाता है। ये जरूरी है कि जब ब्लैक फंगस टाइप का मैनिफेस्टेशन हो तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस, जैसे डॉक्टर नेहा ने कहा, वो बिल्कुल अलग है। और बाकी फंगल इन्फेक्शंस वो नाखून में भी हो सकता है, वो लंग्स में भी जा सकता है, वो पेट में भी जा सकता है, वो जिनाइटल्स में भी जा सकता है। निश्चित तौर पर सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर वली, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर विनोद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नेहा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े आसान शब्दों में आपने समझाया कि रंगों की वजह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको ये डायग्नोज करने की जरूरत है, खुद को ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि क्या वाकई आपको इन्फेक्शन हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। खास तौर पर अगर आप कोरोना से रिकवर किए हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपने स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया है, तो उस केस में आपको ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है, घर में आपको ज़्यादा हाइजीन बरतने की ज़रूरत है। ये वैसे भी आपको डेली रूटीन में अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेना चाहिए। बहुत सारी बीमारियां इससे दूर रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।